ये सरकार अगर आम जनता को एक रोटी देगा तो विपक्ष वाला कहेगा सरकार मूर्ख है। दूसरा आदमी पूछेगा क्यों, उसको 2 रोटी फ्री देना चाहिए। अगर 2 रोटी अगर सरकार देने लगेगा तो फिर एक उधर से आ जाएगा तो कहेगा ये मूर्ख है, 4 रोटी देना चाहिए। ये तो दुनिया है, ये जनता ये से कभी नहीं जीत पाएंगे। से आज लोगों को इतना अर्थव्यवस्था लखनऊ की खराब हो गई। जो बेचारा मेडिकल कॉलेज जा रहा था उसकी एम्बुलेंस यहीं रह गई। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उसकी बस यहीं रह गई। जो ट्रेन के लिए जा रहा था वो इधर ही छूट गया। जो प्लेन के लिए जा रहा था यही छूट गया। ये कौन सी बुद्धिमानी हुई? देखिए, बिजली, पानी, सड़क, ठीक है ना, आदमी को कहते नहीं है आम जनता को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, ठीक है ना, रोजगार चाहिए। हमने दिन भर कमाया, कुछ मेहनत मजदूरी किया, सुकून से मैंने खाया पिया, आराम से मैं रह रहा हूँ। हमसे कोई जो ताकतवर है मुझे ना दबावे, हमसे कोई ताकतवर है मुझसे बदतमीजी ना करे। एक कहावत में कहा गया सरकारी खजाना है हरा भरा भरा रहना चाहिए। यही सब होना चाहिए। और कोई सर हम नहीं कमाएंगे या हम बीजेपी के कार्यकर्ता है, वोटर है, सपोर्टर है, बिना मेहनत को मुझे खाना दे देगा? फिर जब ये ईवीएम वाला आया था तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्यों आपने लाया, क्यों जनता के सामने रखा? अब हमारे मुंह में खून लग जाएगा तो हड्डी अच्छा नहीं लगेगा, मांस अच्छा नहीं लगेगा, फिर मुझे खून ही चाहिए। तब लोगों का अब तुमने लगवा दिया और अब तुमको कहते अरे ये गलत हो गया। ये तो मैंने कहा ना, ये नहीं चलेगा। आज की देश में हर लड़का लड़की जो भी है ज्ञान है, दिमागदार है, पढ़े लिखे हैं। हम अगर गलत बोलेंगे तो अगला देखेगा सही कह रहा कि गलत कह रहा। एक सर, अभी कांग्रेस की तरफ से आज विधानसभा का घेराव किया गया है। कह रहे थे कि जो जनता के मुद्दे हैं उस पर सरकार बात नहीं कर रही है। जो महंगाई, बेरोजगारी है, किसानों की बात नहीं करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करती है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार का अगेंस्ट में जाना। अगर सरकार अच्छा करेगी तो भी विपक्ष को खराब ही लगेगा। एक उसी की गलती नहीं है विपक्षी का। अगर कोई भी दल होगा तो विपक्ष में जो रहेगा वो अच्छा करेगा, उसका काम है खंडन करना, ठीक है ना। रह गई बात धरना प्रदर्शन की, धरना प्रदर्शन से आज लोगों को इतना अर्थव्यवस्था लखनऊ की खराब हो गई। जो बेचारा मेडिकल कॉलेज जा रहा था उसकी एम्बुलेंस यहीं रह गई। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उसकी बस यहीं रह गई। जो ट्रेन के लिए जा रहा था वो इधर ही छूट गया। जो प्लेन के लिए जा रहा था यही छूट गया। ये कौन सी बुद्धिमानी हुई है? जनता की वो कहते हो कि जनता के हित में बात कर रहा हूँ और वहाँ एक मरीज तड़प के मर गया और जनता की बात करते हो। अगर जनता के हित में बात करते सोचते तो तुम धरना प्रदर्शन ना करते। कह रहे हैं कि आप अपने ऑफिस, अपने कार्यालय से वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते कि भाई ये ऐसा है, ये सही है, ये गलत है, तो मैं जानता। तुम रोड में आकर के चक्का जाम करोगे, आम जनमानस के कितना नुकसान हुआ है? कौन सा तुम्हारा फायदे की बात है भाई? 100% तुम्हारे घाटे की है। 100% तुम खुद अपने आप को अब मुँह मिट्ठू बन रहे हो। ये तो कोई बात तरीका नहीं हुआ। कह रहे हैं सरकार प्यार से नहीं मान रही है, इसीलिए ये सब करना। अरे सरकार नहीं मान रही, अगर ये पहले बताइए सरकार अगर आम जनता को एक रोटी देगा तो विपक्ष वाला कहेगा सरकार मूर्ख है। दूसरा आदमी पूछेगा क्यों, उसको 2 रोटी फ्री देना चाहिए। अगर 2 रोटी अगर सरकार देने लगेगा तो फिर एक उधर से आ जाएगा तो कहेगा ये मूर्ख है, 4 रोटी देना चाहिए। ये तो दुनिया है, ये जनता ये से कभी नहीं जीत पाएंगे। ये कहना सरासर गलत है। कह रहे हैं जनता की बात नहीं कर रही है बीजेपी, सिर्फ अपना और अडानी का फायदा सोच रही है बस। देखिए, अडानी और जो रिलायंस वाले हैं, ठीक है भाई, देखिए अगर जैसे हमने एक विज्ञापन निकाला, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास वो है, तो आप ही टेंडर लेंगे ना। ये तो है नहीं कि घर बैठे बुला करके आज चुप्पे से कहता भैया आओ, आज तुमको हमने दे दिया, लेके घर चले गए। पहला। दूसरा ये है, देखिए कहने दीजिए, ये सब जानते हैं जब कांग्रेस की भी सरकार थी तब भी ये लोगों को भारत में सबसे बड़ा पूंजीपति में गिनती आता था। हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस के समय में भी ये लोग थे, इसमें भी सरकार के बगैर पूंजीपति, पूंजीपति के बगैर सरकार, दोनों ही मेलजोल रहेगा तो ही चलेगा। अगर हम कह दें
कि रिलायंस वाला मोदी का गुलाम है, वो मूर्ख आदमी बोलेगा। अगर कह देगा रिलायंस वाला कांग्रेस का गुलाम है, तो मूर्ख आदमी बोलेगा। ठीक है ना, एक कतई नहीं। ठीक है ना, ये कहने की बात है। हमने बोला ना, अगर सरकार अच्छा करेगा तो उसके काम में गलत है। 100 की एक बात। कह रहे हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा देते हैं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर बिल्कुल ही बात नहीं करते हैं, कुछ भी कहो तो पाकिस्तान को उठा के ले आते हैं। ये बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं, ये लोग बहुत अक्लमंद हैं। तो इनसे जरा पूछा जाए, सरकार तो बेरोजगारी और रोजगारी का बात नहीं करता, महंगाई से तुम क्यों नहीं करते हो? तुम तो खुदे जाते हो, अगेंस्ट जाते हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अरे उस हम तो गलती कर रहे हैं, साथ में तुम भी तो कर रहे हो, उसके पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? कह दो हम तुम्हें ना स्वीकार करते, हम ये चीज़ मुझे मंजूर है, तो कहता है वो तो खुद मूर्ख है। उसकी कोई सवाल का जवाब हुआ, या कोई तरीका हुआ, या कोई तर्क हुआ? कोई तर्क नहीं हुआ। आप अपनी बात तो रखो ना। हमने कहा भाई इन्होंने चोरी किया, हम नहीं मानते, इनको सजा मिलना चाहिए। लेकिन तो सम्मिलित होते हो, चोरी कर लिया था, सजा नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ, तो होना चार हुआ, अब उसी पे चलते हो। आप खुद नहीं कहते हो रोड सड़क पानी बिजली शिक्षा रोजगार, आप खुद नहीं कहते हो, हम क्यों कहेंगे? अब वो दूसरा आम आदमी बोलता है, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। कह रहे हैं अगर अभी बात नहीं बनेगी तो आगे भी ऐसे ही धरने चलते रहेंगे, ऐसे ही घेराव जो है कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। वो जिंदगी भर करते रहे, क्या फर्क पड़ता है? कह रहे हैं इस बार वो सत्ता से हटा देंगे। अरे अभी हम भी कह देते हैं फलाने को गोली मार देंगे, मार दिया क्या मैंने? ना, अभी हमने कह दिया फलाने को गोली मार देंगे, मार दिया। कहने करने में बहुत फर्क है ना, आसमान जमीन का फर्क है, समझ गए ना। कहने से कुछ नहीं चलेगा। देखिए कांग्रेस ने खराब किया, बीजेपी की सरकार बनी। जब बीजेपी गड़बड़ करेगी तो देखा जाके किसी की सरकार बनेगा। जनता तो किसी की गुलाम नहीं है, जो ना हमारा प्रजातंत्र है। आप सही करोगे तो ठीक है, गलत करोगे तो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ता। 100 की एक बात है, किसी की गुलाम नहीं, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना किसी का भी नहीं। जो अच्छा करेगा उसकी बल्ले बल्ले, जो गलत करेगा वो आज अभी एक दिन अभी जब वो एकदम आसमान में था, तो कांग्रेस वो बीजेपी की 2 लोकसभा होया करते थे, 2 से आज सत्ते में आ गई। क्यों आपने ऐसा गलती किया? क्यों? अगर अच्छे करते तो सत्ता से बाहर क्यों आए? ये भी देखिए ना, वो आदि से मुंह से शोभा देता है, जैसे हमें कुर्सी ना मिली, हमें पछतावा हो गई, या हम कहे जनता के सामने अरे यार मुझे कुर्सी ना में हमको मिला होता तो मैं ये से वो से क्या मैं कर दिया होता। अब कुर्सी रह करके तूने कुर्सी ले करके बचा ना पाया, अब फिर तुम उसकी बात कर रहे हो, ये समझ में नहीं आया। बीजेपी को आप क्यों पसंद करते हैं पर्सनली? आप नहीं आपको क्यों बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं, किसको करते? जो जनता के हित में काम करेगा हम उसको पसंद करते कौन कर हैं। अभी कौन कर? आपकी हमारी नजर में भाई जब इसी सरकार है तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि इसका सरकार इनकी सरकार है इनकी नहीं है, तो कहना तो गलत ही है ना। सबसे बेहतर काम अभी इससे पहले जो सरकारें थी उसमें हुआ था कुछ, या फिर अभी सब अच्छा हुआ? देखिए कुछ सही है, कुछ सही है। जैसे कांग्रेस और दल में देखा जाए तो कहते हैं ना किसी में कम होती किसी में ज्यादा होता है, तो बीजेपी में कुछ अच्छा ही है। क्या अच्छा ही आपको? देखिए बिजली पानी सड़क, ठीक है ना, आदमी को कहते नहीं है आम जनता को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, ठीक है ना, रोजगार चाहिए। हमने दिन भर कमाया, कुछ मेहनत मजदूरी किया, सुकून से मैंने खाया पिया, आराम से मैं रह रहा हूँ। हमसे कोई जो ताकतवर है मुझे ना दबावे, हमसे कोई ताकतवर है मुझसे बदतमीजी ना करे। एक कहावत में कहा गया सरकारी खजाना है हरा भरा भरा रहना चाहिए, यही सब होना चाहिए। और कोई सर हम नहीं कमाएंगे, या हम बीजेपी के कार्यकर्ता है, वोटर है, सपोर्टर है, बिना मेहनत को मुझे खाना दे देगा? नहीं देगा, ठीक है ना। पहले वो लोग अभी इधर की बात करते हैं, फिर उसके बाद में जब इलेक्शन आता है तब जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है। ईवीएम मशीन को कैसे देखते? ईवीएम मशीन सही है। ईवीएम मशीन ये जो ये कहते हैं 1% नहीं 100% इनकी गलत है। आप पहले ईवीएम खराब है तो पहली बात सबसे पहले मैं कहूँगा, जो दल कहता है वो दल को सबसे पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कहिए क्यों? जब ईवीएम खराब है वो जीत जाएगा तो मैं क्यों लड़ूंगा? आप बिना लड़े जीत जाओ, पहला उसका दवा इलाज ये है। दूसरी,
जहां से तूने वही ईवीएम से जीत करके आए हो, वहां तुम कह दो कि ईवीएम सही है, खराब थी, मैंने जीत गया। ये पहले दो बात के स्वीकार करो, तब हम मानेंगे। वो तो कहते हैं जब मोदी जी विपक्ष में थे तब वो भी ईवीएम का विरोध किया करते थे, अब वो विरोध क्यों नहीं करते? नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं। ये कहना सौ पहले पहले वो काफी ज्यादा विपक्ष में थी बीजेपी। देखिए, हाँ ठीक कहते होंगे, लेकिन जितना ये लोग एकदम पूरी इनकी जन्मजाता धर्म मान लिए हैं, सर्व खाना पीना सोना बैठा रोटी मकान सब मान लिए ईवीएम को, इतना नहीं। हाँ ठीक है, हमने कहा भाई आप गलत करते हो, अब आपको यही चीज को मैं पूरी ढाल नहीं बना लूंगा, सब चीज इसी को निर्भर नहीं कर दूंगा। ये फर्क है। हमने कहा ईवीएम गड़बड़ है, मैंने कहा कि चुप हो गया। आपने 100% रोज 365 दिन कहा, ये गलत है। कह रहे हैं मोदी जी को अगर अपनी लोकप्रियता के ऊपर इतना मतलब ज्यादा भरोसा है तो कम से कम एक ही जगह पे जो चुनाव है विधानसभा का वो बैलेट पेपर से करवा लीजिए। बैलेट पेपर की खर्च कितनी आती है, ईवीएम के कितनी खर्च आता है? एक बार करवा के देखिए। क्यों, उनके बाप का घर का और राज चलता है क्या किसी का? जो कहता है, जो सरकार, जो पार्टी कहता है, उसको मैं कहूँगा मर्द हो, तुम ईमानदार हो, दूध के दिल हो। जितना पैसा खर्च होगा उस पार्टी को वहन करना पड़ेगा। ईवीएम पे चुनाव हो जाएगा, वो कह रहे हैं बैलेट पेपर पे हो जाएगा। कहते हैं विदेशों में भी तो बैलेट पेपर से चुनाव होता है, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, विकसित जो देश हैं वो लोग। फिर जब ये ईवीएम वाला आया था तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्यों आपने लाया, क्यों जनता के सामने रखा? अब हमारे मुंह में खून लग जाएगा तो हड्डी अच्छा नहीं लगेगा, मांस अच्छा नहीं लगेगा, फिर मुझे खून ही चाहिए। तब लोगों का अब तुमने लगवा दिया और अब तुम वो कहते अरे ये गलत हो गया। ये तो मैंने कहा ना, ये नहीं चलेगा। आज की देश में हर लड़का लड़की जो भी है ज्ञान है, दिमागदार है, पढ़े लिखे हैं। हम अगर गलत बोलेंगे तो अगला देखेगा सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। एक समय ऐसा था कि हम सही कह रहे गलत कह रहा है तो आदमी कहता था गलत हमने बोला सही बोला। अब वो नहीं है, अगर मैं गलत कहूँगा तो आदमी 100 नहीं सब कहेगा ये गलत बोला। और अगर आज के इतने अक्लमंद लोग हैं कि अगर मैं सही बोलूँगा तो कहेगा हाँ ये सही बोला, वो समझ चला। एक आखिरी सवाल है, आने वाले जो अभी 27 का चुनाव है, क्या लग रहा है बीजेपी इस बार कितनी सीटें लाए? बीजेपी की देखिए अभी तो समय है काफी समय जी, लेकिन जिस तरीके से अभी आज का समय है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर बहुमत में सरकार बनेगी। पूरी बहुमत आएगी जी, इसी तरीके से रहेगा तो। आपका शुभ नाम? रवि कुमार मेहता।